हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू बूस्टर्स। जैसा कि हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग चल रहा है, ठीक है। उसका पहले से ही मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, मैटर, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट पे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें चेकआउट कीजिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है गैसेस स्टेट। इसमें हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, गैसेस के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे एयर होते हैं, बहुत जिन्हें हम ब्रीदिंग में एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसा कि आपको पता ही है। और बलून्स में जो गैसेस भरी होती हैं, तो उन्हीं सब गैसेस के हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो पहले हम लोग देखते हैं गैस का फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि वो हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे करके कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जो कि हमारे घर में खाना बनता है। इससे सबको पता है, एलपीजी हमारे घर में गैस सिलेंडर्स आते हैं, उसमें भरा हुआ होता है। तो एलपीजी बहुत सारे घरों में क्या होता है, 1-1 महीने तक वो गैस सिलेंडर चल जाता है। तो इसका मतलब क्या, उसमें जो पेट्रोलियम गैस है ना, उसे बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके भरा जाता है, बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस किया जाता है, तब उसमें भरा हुआ होता है सिलेंडर्स में। इसी तरह हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर लिया जाता है, तो वो सब भी इसी तरीके से कंप्रेस करके भरे जाते हैं ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस आ सकें। थर्ड है सीएनजी, जिसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ठीक है। तो ये सब गैसेस जो होती हैं ना, इन्हें भी सिलेंडर्स में इसी तरीके से भरा जाता है, कैसे, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके, ठीक है। तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत हाई होती है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा है डिफ्यूज़ेस वेरी फास्ट। डिफ्यूज़ मतलब किसी भी दूसरे चीज़ों में मिलना या फैलना, ठीक है। गैस की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है। डिफ्यूज़ का मतलब कि वो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण वो बहुत तेज़ी से गति करते हैं, यानी कि उनका वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से गति करते हैं। तो इसी के कारण ये फैलते बहुत तेज़ी से हैं। जैसे कि आपके घर में खाना बनता होगा, मम्मी सब्ज़ी बनाती होंगी, तो सब्ज़ी की खुशबू, आप रूम में बैठे बैठे किचन में से वो खुशबू आ जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, मम्मी ने सब्ज़ी बनाया है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत जल्दी गैसेस जो होती हैं वो फैल जाती हैं, ठीक है, और डिफ्यूज़ भी हो जाती हैं, एक दूसरे में मिल भी जाती हैं। एयर हमारा, ठीक है, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस होती हैं, इतनी सारी कि हम बता भी नहीं सकते, ठीक है। इतनी सारी गैसेस उसमें मिली हुई होती हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सारी गैसेस एयर में मिली होती है। तो डिफ्यूज़न की जो प्रॉपर्टी होती है गैस में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी लेस, ठीक है। अब क्या होता है कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, जैसे ये किसी गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है, बीच में एक दूसरे पे वो अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, जैसे कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था, अट्रैक्शन फोर्स ये एक दूसरे पे लगाते हैं। तो ये अट्रैक्शन फोर्स ना बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, जिसके कारण इनके बीच का, इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है ना, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। इसी के कारण इनकी स्पीड भी हाई होती है और इनका डिफ्यूज़न का प्रोसेस भी जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी लेस और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज़ वेरी हाई, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हिंदी में कहते हैं अंतरा आणविक बल और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को कहते हैं अंतरा आणविक स्थान, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। गैस का, किसी भी गैस का कोई फिक्स शेप तो होता नहीं है, उसे जिस सिलेंडर में डाल दो वो उसी शेप का ले लेता है, ठीक है। और फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है, जैसे हम लोग लिक्विड का देखे थे कि फिक्स वॉल्यूम होता है, क्योंकि उसको चाहे किसी भी कंटेनर में रख दें, उसका सिर्फ शेप चेंज होता है। क्या चेंज होता है? शेप चेंज होता है, बट उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। लेकिन
गैस का, किसका, गैस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, शेप भी फिक्स नहीं होता और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं, गैस का एग्जांपल। गैस का हमारे पास बहुत सारा एग्जांपल है। क्या है, ऑक्सीजन है जैसे कि मैंने बताया, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, इट्स, तो ये सब हमारे गैस के एग्जांपल्स हैं। तो गैस के बारे में और भी आपके बुक में, NCERT बुक में लिखे हुए हैं, उसको आप अच्छे से रीड करिए और ये वीडियोस देखिए, आपका पूरा बहुत अच्छे से आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इन वीडियोस के ज़रिए हम आपको ये चैप्टर बहुत सिंपल कर देने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन स्टेट, मतलब कि मैटर जो होते हैं ना अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो 2 प्रोसेस के थ्रू वो चेंज कर सकते हैं अपने स्टेट को। ठीक है, पहला है बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। ठीक है, बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर मतलब कि हम अपने मैटर के टेम्परेचर में चेंज ला करके हम इनके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे, टेम्परेचर को चेंज करके। दूसरा तरीका है बाय चेंजिंग इन प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को भी चेंज करके हम लोग चेंज ला सकते हैं। तो 2 फैक्टर हैं जिनके कारण हम अपना जो मैटर है उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। कैसे टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू चेंज कर रहे हैं ये हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे बाय चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर। ठीक है, उसके टेम्परेचर में चेंज करके हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हम उसे हीट देते हैं। ठीक है, हीट को इस चिन्ह से दिखाते हैं। ठीक है, इसे हीट का सिंबल होता है। ठीक है, इसे आप मतलब आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड को ना हम लोग हीट दे करके लिक्विड में चेंज करते हैं और लिक्विड को फर्दर हीट दे के गैस में चेंज करते हैं। फिर गैस को ठंडा करके लिक्विड में चेंज किया जाता है और लिक्विड को ठंडा करके सॉलिड में चेंज किया जाता है। इसका आपको NCERT बुक में एक एक्टिविटी भी मिलेगी। ठीक है, उसे आप देखिएगा। उसमें क्या दिया है मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देती हूँ। देखिए, उसमें एक एग्जांपल लिया है वाटर का। ठीक है, वाटर का एग्जांपल लिया है। तो वाटर में क्या किया है, वाटर के लिए उसने लिया है आइस। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड के लिए आइस लिया है उसने। आइस को गर्म किया पहले। ठीक है, आइस को हमने गर्म किया। गर्म करने पर क्या हुआ, वो वाटर में चेंज हो गया। गर्म करने पर वाटर में कैसे चेंज हुआ, देखिए, आइस का कुछ ऐसा जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स इतने पास पास हैं। तो आइस को जब हम लोग हीट दिए, ठीक है, हीट दिए तो क्या देखने को मिला, जब हम लोग ये हीट दिए ना तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस हीट के कारण ना ये टूट गया। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया और ये मॉलिक्यूल्स ना एक दूसरे से दूर होते चले गए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जब वो ये दूर हुए ना तो ये क्या हो गया, अब देखिए इसके 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 और इसके बीच में स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। तो ये क्या है, ये सॉलिड था। ठीक है, और ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। क्या बन गया, लिक्विड बन गया। ठीक है, तो ये जो हीट है वो मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या कह सकते हैं उसके बॉन्डिंग को तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हीट सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग को तोड़ने में हेल्प किया जिसके कारण ये लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक है, फर्दर हीट देने पर, ठीक है, वाटर में फर्दर हीट देने पर ये किस में चेंज हो जाएगी, आपको पता है, जी हाँ, गैस में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, गैस में। ठीक है, ये गैस में चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो वाटर को फर्दर हम लोग जब हीट दिए तो वो गैस में चेंज हो गया। अब देखिए गैस में कैसे चेंज हुआ, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स को ना हम लोग फिर से इनके बीच में अभी कुछ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही। ठीक है,
तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फर्दर जो हीट दिया गया है इसने तोड़ दिया, ठीक है, इसने तोड़ दिया और ये और दूर हो गया एक दूसरे मॉलिक्यूल से, और दूर हो गया और ये क्या बन गया, गैस बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हीट देने पर चेंज होता है, ठीक है। गैस नहीं, हम इसको कहेंगे वाटर वेपर, ठीक है। हम लोग वाटर का एग्जांपल लिए हैं तो इसमें हम लोग लिखेंगे वेपर, ठीक है, वेपर में चेंज हो गया। तो अब जब वेपर को कूल करेंगे हम लोग, ठंडा करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, आप लोग जानते ही हैं, वेपर को जब हम लोग कूल करते हैं तो वाटर में चेंज होता है, फिर वाटर को जब फर्दर हम लोग कूल करेंगे तो क्या होगा, आइस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से चेंज होते हैं। अब आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। आइस जब वाटर में चेंज होता है, ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर, हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है, टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो होता है ना वाटर में मेल्ट हो जाता है, मतलब सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है, ठीक है, सॉलिड जो है लिक्विड में मेल्ट होता है मिनिमम टेम्परेचर पे, उसको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में, ठीक है, प्रेशर कितना होगा, 1 atm प्रेशर, ठीक है, 1 atm प्रेशर में जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है मिनिमम टेम्परेचर, उसी मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। किसकी मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, सॉलिड की क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा है आप लोग को, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर और वेपर की बात करते हैं, ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वाटर क्या होता है, बॉईल होना शुरू होता है, क्या होता है, बॉईल होना शुरू होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वही चीज़ है, सेम डिफरेंस सेम है, मिनिमम टेम्परेचर उसमें भी और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर उसमें भी, ठीक है, मतलब मिनिमम टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जब वाटर बॉईल होना शुरू हो जाता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट होता है और वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हम आपको बता दें एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं किसका, हम लोग एग्जांपल लेते हैं वाटर का, ठीक है, वाटर का, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या हम लोग इसको कह सकते हैं 373 केल्विन, ठीक है। अब हम आपको एक बात बता दें कि टेम्परेचर का, किसका, टेम्परेचर का SI यूनिट जो होता है, ठीक है, वो होता है केल्विन, क्या होता है, केल्विन, ठीक है, इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, केल्विन होता है, ठीक है, सेल्सियस में हम लोग लिखते हैं लेकिन केल्विन उसका जो होता है ना टेम्परेचर का SI यूनिट होता है, ठीक है, SI यूनिट, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, टेम्परेचर में हम आपको बताया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन भी होता है, ठीक है, ये सेल्सियस में, ये केल्विन में। तो हमने चेंज कैसे किया, तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको इसमें बता रही हूँ। क्या होता है फार्मूला, कि 273 केल्विन प्लस 273, ठीक है, प्लस केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस। सॉरी बच्चों, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, ठीक है, इसका सही फॉर्मूला है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन, ठीक है, ये आपका एग्जाम में मतलब इसका NCERT बुक में आपका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अब मैं आपको बता दूँ आइस का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए, 273 प्लस 0 इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है, तो इसका मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है,
क्योंकि इससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगी तो आपके माइंड में मैशअप ना हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसे आप रिवाइज़ कीजिए, एनसीईआरटी बुक रीडिंग कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।